Good morning students, welcome once again in Eclabbe International Online Classes. In the previous lecture we have started the chapter number 10 Reflection and Refraction. इसमें पिछले लेक्चर में अपन ने अप टू द रिफ्लेक्शन बाय द प्लेन मिरर्स वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था. स्फेरिकल मिरर आज अपन स्टार्ट करेंगे. बेसिकली जो आपके स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि अगर एक कांच की बोल को कट किया जाए और उसकी एक सरफेस को इनर साइड सरफेस हो चाहे फिर आउटर साइड सरफेस हो, अगर उसको पॉलिश्ड कर दिया जाए तो जो मिरर बनेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बनेगी उसे क्या कहा जाएगा? स्फेरिकल मिरर कहा जाएगा. तो बेसिकली अगर अपन बात करें स्फेरिकल मिरर्स की, तो स्फेरिकल मिरर होते क्या हैं? ऐसे मिरर्स जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस शेप की होती है? स्फेरिकल शेप की. इफ मिरर्स हैव reflecting surface as a spherical shaped, then such type of mirrors are known as spherical mirrors. तो इनकी reflecting surface will be spherical shaped. कैसी शेप की होगी? स्फेरिकल शेप की होगी, तो उन्हें स्फेरिकल मिरर्स कहा जाएगा. अब डिपेंड करता है कि आपने पॉलिश किस तरफ लगाई है, क्योंकि आप जब किसी कांच की बोल को कट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की शेप आएगी. ठीक है. अब इसके दो साइड्स हैं, आउटर साइड और इनर साइड. तो इनके ऊपर अगर आप आउटर साइड पे क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं, और या फिर इसकी इनर साइड पे पॉलिश करते हैं, तो दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स आपको मिलते हैं. वो डिपेंड किस पे करता है? ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिश्ड सरफेस, कि आपने आउटवर्ड साइड को पॉलिश किया है या फिर इनवर्ड साइड को पॉलिश किया है. उस पे बेस्ड आपके दो तरीके के स्फेरिकल कॉनकेव मिरर्स बन जाएंगे. यानी अगर आपने आउटर साइड को क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया है, तो इस स्फेरिकल मिरर को नाम दिया जाएगा कॉनकेव मिरर. ठीक है. और अगर आप इनर साइड को क्या कर रहे हैं? पॉलिश कर रहे हैं, तो इस मिरर को कहा जाएगा कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है. यानी अगर इनवर्ड साइड मिरर की किसकी तरह रिएक्ट करे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह रिएक्ट करे, तो वो कॉनकेव मिरर होगा जिसपे आउटवर्ड साइड पे क्या होगी? पॉलिश होगी. और जब इनवर्ड साइड पे क्या की गई होगी? पॉलिश की गई होगी, और इसके आउटर साइड किसकी तरह रिएक्ट करेगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह रिएक्ट करेगी. तो इस तरीके के मिरर को क्या कहा जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर कहा जाएगा. अब बात करते हैं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स जो होते हैं वो इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं. तो सबसे पहले जब अपन इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो कुछ टर्म्स को यूज़ करते हैं, कॉमन टर्म्स जो इसमें यूज़ की जाती है. आज अपन उन कॉमन टर्म्स के बारे में ही बात करेंगे. उसके बाद अपन बात करेंगे कि इनसे इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, रे डायग्राम कैसे बनाते हैं. तो चलिए कॉमन टर्म्स लेते हैं स्फेरिकल मिरर्स की. दोनों के लिए कॉमन ही होंगी. जिस तरीके से कॉनकेव के अंदर आप यूज़ करेंगे, सच लाइक कॉन्वेक्स के अंदर भी टर्म्स को वैसे ही यूज़ किया जाएगा. कौन कौन सी होती है? देखिए, सबसे पहले अपन लेंगे पोल. क्या है ये? किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपन?
कॉमन टर्म्स के बारे में। फॉर द स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। कॉमन टर्म्स जो कि स्फेरिकल मिरर्स के लिए अपन यूज करेंगे उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। पोल होता क्या है? पोल देखिए, मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, किसकी है? कॉनकेव मिरर की। और ये कॉन्वेक्स की। तो मिड पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसमें ये मिड पॉइंट को क्या कहा जाता है? पोल कहा जाता है। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पी सिंबल से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेकेंड अगर बात करें, इसके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए इसको भी अपन किसी ग्लास बॉल का कटा हुआ हिस्सा मान सकते हैं और इसको भी अपन किसी ग्लास बॉल का कटा हुआ हिस्सा मान सकते हैं। मेन बात ये होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर में कि ये मिरर का पार्ट नहीं होता है, ये उस बॉल का पार्ट होता है जिससे आपने मिरर को कट किया है, ठीक है। यानी देखिए, जब आप इस कॉन्वेक्स लेंस को कट करते हैं, मान लीजिए इस आपने ग्लास बॉल से कट किया, तो इसका सेंटर, ये आपका पोल हो गया और ये हो गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मीन्स जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस ग्लास बॉल का कटा हुआ हिस्सा है, उस ग्लास बॉल का सेंटर, दैट विल बी नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको किससे सिंबलाइज करते हैं अपन? सी से सिंबलाइज करते हैं। ऐसे ही इस वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए भी आप क्या कर सकते हैं? एक ग्लास बॉल कंसिडर कर सकते हैं और इसका सेंटर क्या हो जाएगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड टर्म, रेडियस। रेडियस क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन द P एंड C, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। ये वाली डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द C एंड P या PC, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे? R से। रेडियस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? बाय द लेटर R। फोर्थ है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्रेट लाइन जो कि किससे निकलती हो? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए निकलती हो, उसे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है जो किसको पास करते हुए निकल रही है? इसको आप x डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्रिंसिपल एक्सिस पास करते हुए निकलती है किसको? पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो a straight line which will pass through the pole and center of curvature, that will be known as principal axis। उसके बाद आता है
अपर्चर, अपर्चर क्या होता है? बाउंड्री, मिरर की बाउंड्री, यानी कितनी स्ट्रेट बाउंड्री आप शो करेंगे वो होती है अपर्चर। ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये इसका अपर्चर कहलाता है, ये वाली। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन mn से, mn डिस्टेंस। ये आपका P है, ये जो डिस्टेंस है दैट इज अपर्चर ऑफ द मिरर्स। ठीक है, तो क्या क्या कंसीडर कर लिया अपन ने? पोल कंसीडर कर लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर कंसीडर कर लिया, उसके बाद रेडियस कंसीडर कर ली और प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर कर ली, अपर्चर कंसीडर कर लिया। किस किस को किन सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपको पता चल गया। तो देखिए क्या क्या कंसीडर किया है टर्म्स में। पोल किससे रिप्रेजेंट किया? P से। ठीक है, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर किससे रिप्रेजेंट किया? एज अ सिंबल ऑफ C। फिर रेडियस किससे रिप्रेजेंट किया है? R से। उसके बाद है, और या फिर डिस्टेंस कितनी मान सकते हो आप? PC। PC इज द डिस्टेंस फॉर द रेडियस। ठीक है, उसके बाद आपने किसको कंसीडर किया था? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या मान सकते हैं? x डैश। ठीक है, उसके बाद अपर्चर किससे कंसीडर किया था? mn डिस्टेंस से। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि अभी तक अपन ने नहीं करी है वो है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस की जब अपन बात करते हैं वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसके लिए अपने को एक एक्टिविटी शो करनी पड़ती है और उस एक्टिविटी के अंदर आपको कंसीडर करना पड़ता है प्रिंसिपल फोकस को, कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंसेज के अंदर प्रिंसिपल फोकस किस तरीके का होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो थिंग है वो है 6th टर्म दैट इज फोकस, या फिर क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए इसकी अगर बात करें, पहले कॉनकेव मिरर की अगर अपन बात करें तो ये कॉनकेव मिरर का क्या है? पोल है। इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसके लिए अपन एक एक्टिविटी शो कर सकते हैं। कॉनकेव मिरर लेंगे और एक पेपर लेंगे, उस कॉनकेव मिरर पर सनलाइट को गिरने देंगे ऑब्लिक्यूली, और उस मिरर से रिफ्लेक्ट होगी रेज। जो रिफ्लेक्ट होंगी रेज उसको उस आप पेपर के ऊपर क्या करेंगे? एक पॉइंट फॉर्म में इकट्ठा होने देंगे, कन्वर्ज होने देंगे, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है क्योंकि सारी रेज को ये क्या कर देता है? एक जगह पॉइंटेड कर देता है। तो जब आप सनलाइट से आने वाली जितनी भी रेज होंगी पैरेलल टू दी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, वो सारी की सारी जब एक पॉइंट पे कंसीडर करोगे, देखिए इस तरीके से ये आपका कॉनकेव मिरर है, इसके ऊपर जितनी भी आप रेज डालेंगे सनलाइट से आने वाली, सन से आने वाली, और उन रेज को अगर आप किसी पेपर के ऊपर एज अ स्मॉल पॉइंट अगर आप कलेक्ट करेंगे तो आफ्टर सम टाइम, थोड़े देर बाद में, पहले ये इग्नाइट होगा, थोड़ा सा सुलगना शुरू होगा और एट लास्ट ये आग पकड़ लेगा। इसका रीज़न क्या है? ये जो आपने पॉइंट साइज बनाई है उन रेज की, दैट इज बेसिकली इमेज ऑफ द सन। वो क्या है? सन की इमेज है, और जितनी भी रेज आ रही हैं उनमें जितनी भी एनर्जी है
वो सारी की सारी एनर्जी इस एक पॉइंट पर आकर इकट्ठी हो रही है। तो वो इतनी सारी एनर्जी जो एक पॉइंट पर आकर इकट्ठी हो रही है, उस एनर्जी की वजह से, उस हाई हीट की वजह से ये जो आपका पेपर है वो क्या करता है, इग्नाइट हो जाता है, सुलगना शुरू कर देता है, आग पकड़ लेता है। तो बेसिकली हम इस वाले पॉइंट को ही क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस फॉर दी कॉनकेव मिरर। तो हम क्या कहेंगे कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती हैं फ्रॉम द इंफिनिटी, कहाँ से, इंफिनिटी से, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है, दैट पॉइंट इज द प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉनकेव मिरर। ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस है, और इसको अपन कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फॉर द कॉनकेव मिरर वी कैन से दैट इफ द पैरेलल beam of the rays with the principal axis falling on the mirror, concave mirror, then after the reflection at the point of the principal axis they will cut, that point is known as principal focus of the concave mirror। लेकिन कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं होता है, यानी यहाँ पे बेसिकली अपने को मिल रहा है ना, पॉइंट मिल रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पे कि इस पॉइंट पे आएगी। अब ज़रूरी नहीं है कि ये पैरेलली आए, ऑब्लिक्यूली भी ये क्या आ सकती है, पैरेलल आ सकती है रेज, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी आपको। तो फिर आपको ये जो पॉइंट मिलेगा वो फोकस की प्लेन में कहीं पे भी मिल जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए कि ये आपका P पॉइंट है, यानी पोल है। अब आपकी जो रेज आ रही है वो पैरेलल इस तरीके से आ रही है, यूँ आ रही है, ठीक है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही। तो वो जब एक दूसरे को कट करेंगी तो वो इस पॉइंट पर कट करेगी, लेकिन ये पॉइंट भी किस प्लेन में होगा, उस प्रिंसिपल फोकस की प्लेन में ही आपको मिलेगा। ठीक है, यानी बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस होती है ना पोल से जो डिस्टेंस होती है ना, चाहे पैरेलली किसी भी एंगल से आपका लाइट बीम आ रहा हो, वो पोल से जो डिस्टेंस होती है वो फोकस की, वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। और उस डिस्टेंस को यानी PF जो यहाँ पर है, यानी डिस्टेंस बिटवीन दी पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। ये नेक्स्ट टर्म है, क्या है ये, फोकल लेंथ। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। तो कैसे भी आए, पैरेलली कोई भी बीम आ रहा हो, चाहे वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है या पैरेलल टू द ईच अदर है, तो वो हमेशा कहाँ कट करता है, या तो फोकस पे कट करता है या फिर फोकस के किसी भी प्लेन पर किसी भी पॉइंट पे कट कर सकता है। ये तो बात हुई फोकस किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। नाउ कॉन्वेक्स मिरर, देखिए कॉनकेव मिरर जो है वो कैसा मिरर है, कन्वर्जिंग, क्योंकि ये सारी की सारी रेस को एक जगह पर क्या कर देता है, कलेक्ट कर देता है। लेकिन कॉन्वेक्स ऐसा नहीं करता। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। डाइवर्जिंग मिरर होता है क्योंकि ये सारी की सारी रेस को क्या कर देता है, फैला देता है। तो अगर कॉन्वेक्स की बात अगर अपन करें तो ये इसका पोल हो गया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया।
अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रेज आ रही है तो ये क्या कर देगा, डाइवर्स कर देगा, यानी सबको फैला देगा। लेकिन आगे चल के तो ये कहीं पे भी एक दूसरे को नहीं कट करेगी, तो इनको अपन पीछे की तरफ जब लेके जाएंगे तो ये जिस पॉइंट पर जाकर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेंगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस फॉर दी कॉन्वेक्स मिरर। तो एक तरीके से जो कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस होता है वो रियल होता है, क्योंकि रियल में जो रेज होती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो कट कर रही होती है, जबकि कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं होता है। हमें उनको मिरर के पीछे बैकवर्डली ले जाकर डॉट डॉट करके उनसे प्रिंसिपल फोकस यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करवाना पड़ता है, और वो जो डॉट बनता है दैट इज़ नोन एज प्रिंसिपल फोकस फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। तो दोनों में डिफरेंस है। और दूसरे जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा दैट विल बी, जो कॉनकेव मिरर होता है उसका प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट सामने होता है, बिल्कुल उसके सामने, जबकि इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कहाँ है, पीछे की तरफ है। तो ये प्रिंसिपल फोकस हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस का। इसे भी कैपिटल F से ही डिनोट किया जाएगा, और वही PF जो डिस्टेंस है इसमें भी PF क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है, और इसको भी स्मॉल f से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये था आज टाइप्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स और टर्म्स which we will use during the ray diagram for the image formation. That will be terms for pole curvature, center of curvature, radius, focus, principal focus भी जिसको अपन बोल सकते हैं, और आपके क्या काम आएगी इसके अलावा अपर्चर। तो अपन कंसिडर करते हैं, अपर्चर में तो ये कंसिडर करते हैं कि ऐसे मिरर्स की अपन इमेज फॉर्मेशन देखेंगे जिनका अपर्चर क्या हो, उसकी फोकल लेंथ से छोटा हो। तो ऐसे जो मिरर होंगे उनसे अपन रे डायग्राम का फॉर्मेशन यहाँ पे देखेंगे फॉर द इमेज फॉर्मेशन। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आप बेसिकली बहुत अच्छे से इनको कंसीडर कर लीजिए कि कहाँ पर क्या होता है, किसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि जब अपन इमेज इन द नेक्स्ट वीडियो जब अपन इमेज फॉर्मेशन देखेंगे बाय द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो ये जो टर्म्स हैं वो बेसिकली अपने बहुत काम आने वाली हैं। पोल है, फोकस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, इनको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो प्लीज़ डू द रिविजन ऑफ द today's video lecture. After that, in the next video lecture we will take the ray diagram for the image formation by the concave and convex mirror. Thank you and have a nice day.